दुनिया में अगर आप किसी को खाना खिला देते हो, सुबह खिलाओगे, शाम तक निकाल देगा, भूख लगेगी, आपको भूल जाएगा, उसको याद करेगा जो शाम का खाना देगा। हाँ या ना? किसी को कपड़े देते हो, 1 महीने के अंदर कपड़े फट जाएंगे, आपको भूल जाएगा, उस इंसान को याद करेगा जो 2 महीने बाद उसको कपड़ा देने वाला है। इस दुनिया का सबसे पवित्र का काम है किसी नाकामयाब इंसान को कामयाब बना देना, और नाकामयाब इंसान को कामयाब बनाने का काम सिर्फ एक इंडस्ट्री में होता है। उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और ये काम सिर्फ एक इंसान करता है, वो है डायरेक्ट सेलर। आपने देखा होगा आपके घर परिवार में अगर किसी की नौकरी लग जाती है, खुशी का माहौल होता है, घर में मिठाइयाँ बांटी जाती है, माँ बाप बोलते हैं मिठाई खाइए, मेरा बेटे को नौकरी मिल गई। और ये भी सुना होगा, लोग बोलते हैं मेरा बच्चा सेटल हो गया। क्या वर्ड यूज किया जाता है? मेरा बच्चा सेटल हो गया। चाहे वो नौकरी 20,000 की लगी हो, चाहे वो 50,000 की लगी हो, क्या बोला जाता है? क्या हो गया? सेटल हो गया। यानी माइंड में सेटिस्फैक्शन आ जाता है। वही बच्चा जो भोर में 5 बजे 4 बजे उठ के दौड़ा करता था, जैसे नौकरी लगी 10 बजे उठना शुरू कर देगा। वही बच्चा जो रात में 12-12 बजे तक 1-1 बजे रात तक जग के पढ़ाई किया करता था, जैसी नौकरी लगी वो बच्चा 8 बजे 9 बजे के बाद खराटे मारना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जीवन में ना सेटिस्फेक्शन आ गया। जीवन की चाह इतनी ही थी, एक नौकरी मिल जाए, और वो जैसे वो चाह पूरी हुई, क्या होता है? दिमाग में सेटिस्फेक्शन आ जाता है, ये सेटिस्फाइड जिंदगी जी रहे हैं। आज इतनी संपत्ति है अंबानी के पास कि अगर उस खानदान में कोई काम न करे फिर भी कई पीढ़ियों तक बैठ के खा सकते हैं। लेकिन आज भी डेली सुबह घर से निकल के ऑफिस में जाना, कभी लंदन में मीटिंग करना, कभी दुबई में मीटिंग करना, कभी थाईलैंड में मीटिंग करना, कभी मुंबई में मीटिंग करना, दिन रात अंबानी परिवार बाहर बाहर रहता है। हर परिवार एक सेक्शन पकड़ के बैठा हुआ दिन रात मेहनत कर रहा है। आज अमिताभ बच्चन के पास इतने पैसे हैं कि अगर छोड़ भी दिया जाए तो उनकी कई पीढ़ियां सुकून से जिंदगी जी सकती है। लेकिन 80-85 साल होने के बाद भी आज भी वो इंसान शूटिंग पे जाता है, आज भी एड शूट करता है, कौन बढ़ेगा करोड़पति शूट करता है, आज भी 12-12 18-18 घंटे काम करता है, क्योंकि माइंड सेट विजनरी है। हमारे यहाँ जब कोई इंसान ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा पैसे कमाने के पीछे लग जाता है, कई लोग बोलते हैं लालची लोग। क्या अपने परिवार को सुख सुविधा देना लालच है? अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है, आज तक लोग सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया करते थे। कई बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उसने अपनों को खोया भी होगा, लेकिन अगर वो मेहनत करके पैसा जमा करके अपनों का ट्रीटमेंट अपोलो जैसे हॉस्पिटल में लाखों रुपए देकर अगर इलाज कराता है, वो लालची है या इमोशनल है? अच्छा, इस बंदे को ज्वाइन होने से कितना कमाया होगा बंदा? 500,000 रुपए। लोग बोलते हैं ये फंस गया। मैं बताता हूँ कौन फंसा। अब ये रात को 12 बजे फोन करता है, सर मुझे एक प्लान देने के लिए जाना है, पैसा हमारा, गाड़ी हमारा, तेल हमारा, हम पहुंच जाते हैं, चलो। बाहर गया, भूख लगी, समोसे खाएगा तो एक समोसे इसको भी खिलाएगा। इसको ट्रेनिंग मीटिंग में उठा के लाता है, ये बोलता है नहीं जाऊंगा ट्रेनिंग में, सर पैसे नहीं है। वो बोलता है तू चल, कितने हैं? 1500 है, 1500 मैं लगाता हूँ। अब सोचो कमाया कितना था इससे? 500,000 रुपए, 1500 तो अभी खर्च करा दिया। काम करते करते ये निगेटिव भी हो जाता है। अपलाइन फोन करता है, नंबर यू हैव डायल इज स्विच ऑफ। फिर भी अपलाइन सामने से मुस्कुराता हुआ पहुंच जाता है, सर क्या बात हो गई, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? इसको पॉजिटिव करता है। जिसकी सोच छोटी थी, जिसका वेशभूषा कुछ भी नहीं था, ऐसे बच्चे को खड़ा करके ट्रेनिंग देके, मीटिंग देके, काउंसलिंग करके, साइकिल वाला बच्चा अपनी खुद की कार में आ जाता है, 1 लाख रुपए महीना पे कमाने लगता है। लेकिन इसके बदले अपलाइन आपसे मांगता कुछ भी नहीं है। मांगता है कि अब मुझे बताओ फंसा कौन, ये या अपलाइन? आपने देखा होगा कि आपके लोकल एरिया में डॉक्टर एक छोटा सा रूम लेके मात्र एक कंपाउंडर रखते हैं, और कंपाउंडर नंबर लगाता है, डॉक्टर अंदर बैठे रहते हैं, डॉक्टर के पास पेशेंट भेजता है, वो डॉक्टर पेशेंट देखता है, पर्ची लिखता है और 200-500 रुपए फीस लेता है। हाँ या ना? और पिछले कई सालों से वो डॉक्टर लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा होता है, और अच्छी ट्रीटमेंट देता है, सस्ते में बहुत अच्छा इलाज लोगों का करता है। लेकिन आज भी वो डॉक्टर बेचारा 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख में ही अपनी जिंदगी पूरा गुजारता रहता है। टैलेंट है उसके अंदर, अभी तो पेशेंट सही कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी डॉक्टरी का एक सिस्टम नहीं डेवलप किया, जिसकी वजह से उसके हाथ में अचीवमेंट बहुत छोटी है। अगर सिस्टम डेवलप कर लेता है तो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का मालिक बन जाता है, और अगर उस डॉक्टर के पास सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है तो वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करता रह जाता है। एक कहानी है कि एक बार किसी इंसान की गाड़ी खराब हो गई, उसने सारे इंजीनियर को दिखाया, सारे जो मिस्त्री थी सबको दिखाया, लेकिन वो सही नहीं हो रही थी। वो परेशान हो गया क्योंकि उसकी मशीन चालू करना बड़ा जरूरी था, बड़ा कॉस्टली आइटम था। तो एक बड़ा फेमस इंजीनियर था, उसका नाम सबने सुना था। बोला यार उसको बुला के लाओ। वो इंजीनियर आया और उसने मशीन को 3-4 बार देखा, और एक छोटा सा हथौड़ा लिया और एक जगह पे ठक ठक 2 बार मारा, और 2 बार मार के इंजन चालू किया और इंजन चालू हो गया। फिर उसने बिल बनाया 1,25,000 रुपए। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोला यार तूने किया ही क्या है? 2 हथौड़े तुम्हारे हैं, क्या खास क्वालिटी है तुम्हारे अंदर?
उसने बोला भाई साहब बिल हथौड़े मारने के नहीं है, हथौड़ा तो मैं फ्री में मार दिया हूं, ये बिल इस बात के हैं कि आखिर इस मशीन में फॉल्ट कहां था, उस बात को एनालाइज करने के, उसके 1,25,000 लगे। आज आप देखिए अंबानी परिवार में एक ऐसा मर्द पैदा हुआ, धीरू भाई अंबानी। स्ट्रगल किया उन्होंने, कष्ट झेले, मेहनत किया, पेट्रोल पंप पे काम करना पड़ा, किया, छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी, करी, स्ट्रगल किया, मेहनत किया, और आज उस मेहनत, उस स्ट्रगल और उस त्याग का नतीजा है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई थी, अनंत की। क्या शादी किया, वर्ल्ड की नंबर 1 शादी। नेता, मंत्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स, हर किसी को शादी के अंदर उतार दिया। लग ही नहीं रहा था ये त्योहार चल रहा है कि शादी चल रहा है। 1 महीना तक लगातार शादियां हुई। कोई हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर रहा है, कोई जहाज गिफ्ट कर रहा है, लोगों को रिटर्न गिफ्ट में सोने चांदी के आइटम मिले, 10-10 करोड़ की कारें मिली, 35-35 लाख की वॉचेस लोगों को गिफ्ट किया गया। आज अगर पूरा परिवार सुकून की जिंदगी जी रहा है ना मेरे दोस्त, तो याद रखना इसलिए जी रहा है क्योंकि इस परिवार में एक मर्द पैदा लिया था, धीरू भाई अंबानी, और जिसने ये सोचा था कि मैं स्ट्रगल करूंगा ताकि मेरा खानदान अमीर बन के रहे। यही महेंद्र सिंह धोनी जो आज एक क्रिकेट खेलते हैं, अगर आईपीएल के अंदर कहीं जाते हैं तो 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ में उनकी बोली लगती है। एक मैच का अलग से बोनस दिया जाता है। लेकिन एक दौर था कि शुरुआती दौर में टैलेंट यही महेंद्र सिंह धोनी लोकल क्रिकेट खेला करता था, लोकल लेवल पे, शहर लेवल पे खेला करता था, और 1200 के भी मैच खेले हैं। मैच जीतने के बाद लोग समोसे बालूशाही की पार्टी कर लिया करते थे। टैलेंट वही है, इंसान वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला, इंसान की औकात बदल गई। यानी कि मेरे दोस्त, हम कितने मेहनती हैं, हम अपने जीवन में कितना मेहनत, कितना संघर्ष करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक आपके जीवन में एक मजबूत और एक शानदार प्लेटफॉर्म आपके हाथ में ना हो। बहुत बड़ी सिंगर है नेहा कक्कड़। एक दौर था कि नेहा कक्कड़, उनकी बड़ी बहन और उनका एक छोटा भाई है टोनी कक्कड़, ये लोग जगराता में गाना गाया करते थे। शुरुआती दौर में डेली गाना गाते थे। 5,000 10,000 का इनका बुकिंग होता था। 5,000 10,000 में रात भर गाना गाया करते थे। टैलेंट वही था, सुर वही था, आवाज वही थी, और महीने में 5, 10, 20 करते थे, और परिवार चलाना भी मुश्किल था इनके लिए। लेकिन आप देखिए, जिस दिन उसी नेहा कक्कड़ को इंडियन आइडल का प्लेटफॉर्म मिला, परफॉर्म किया, टैलेंट वही था, टैलेंट निकल के वापस आया, निखर के वापस आया, और उस प्लेटफॉर्म की बदौलत आज वही नेहा कक्कड़ अगर इंडियन आइडल में बैठ के जज करती है तो एक दिन के 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए चार्ज करती है। बदलाव क्या आई? प्लेटफॉर्म का बदलाव क्या आया? सिर्फ प्लेटफॉर्म का। आप किसी मजदूर से चौराहे से उठाओ और उसको 1,500 रुपए दो, दिन भर जो करवाना है करवा लो, वो करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे शाम को 6 बजेगा उसकी ड्यूटी खत्म, उसको तनख्वाह चाहिए, वो घर जाएगा, रात को खाने का चावल दाल का अरेंजमेंट करेगा। इस माइंडसेट के लोगों की कोई सपने नहीं होते, मेहनती बहुत है, जिंदगी मस्त है, क्योंकि जैसे संसाधन उसके जीवन में थे ना, उसने उस संसाधन के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लिया है।